नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार और आज मैं आपको सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि संघर्ष, धैर्य और जिम्मेदारी की वो दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिन्हें कहते हैं के राहुल का राजकोट वाला इम्तिहान। राजकोट की शाम और उम्मीदों का बोझ। राजकोट का सौराष्ट्र स्टेडियम, हल्की धूप, धीमी पिच और भरी हुई उम्मीदें। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। सीरीज का दूसरा वनडे। पहला मैच भारत जीत चुका था और आज मौका था सीरीज लगभग सील करने का। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में मौका मिलना आसान है, मगर उसे निभाना वही असली परीक्षा होती है। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का चुना। कई फैंस हैरान थे, क्योंकि आंकड़े साफ कहते थे कि राजकोट में अब तक चेस करने वाली टीम कभी नहीं जीत पाई। धीमी पिच, गेंद रुककर आ रही थी और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को साफ फायदा था। न्यूजीलैंड ने जोखिम लिया था और भारत एक नई कहानी लिखने मैदान में उतर चुका था। भारत की ओर से पारी शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और सुमन गिल। रोहित का अनुभव, गिल की ताजगी, दोनों ने संभाल कर शुरुआत की। कोई जज्बाती नहीं, कोई गैर जरूरी शॉट नहीं। राजकोट की पिच पर हर रन मेहनत से मिल रहा था। रोहित ने कुछ क्लासिक फुल शॉट खेले, गिल ने कवर ड्राइव से दर्शकों को खुश किया। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था, भारत सही रास्ते पर लग रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहानी कभी भी सीधी नहीं चलती। जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपनी चालों चलनी शुरू कर दी। एक विकेट गिरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अचानक स्कोरबोर्ड पर रन तो थे, मगर भरोसा डगमगाने लगा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, स्टेडियम खामोश। यही वो पल होता है दोस्तों, जहां स्टार नहीं, जिम्मेदार खिलाड़ी चाहिए होता है। और तभी क्रीज पर आए के राहुल जब क्रीज पर आए तो भारत मुश्किल में था। एक छोर पर विकेट गिर रहे थे, दूसरे छोर पर उम्मीद की तलाश थी। राहुल ने पहला काम किया, समय लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। उन्होंने पिच को समझा, गेंद को पढ़ा और फील्ड सेटिंग पर नज़र रखी। पहले 20-25 गेंदों में रन कम थे, मगर नियंत्रण पूरा। और यही था उनका पारी का सबसे मजबूत आधार। मिडल ओवर में न्यूजीलैंड ने कसी हुई गेंदबाजी की। रन बनाना मुश्किल था, हर चौका जश्न जैसा लग रहा था। लेकिन राहुल डटे रहे। उन्होंने स्ट्राइक रेट रोटेट की, सिग्नल और डबल पर ध्यान दिया। जब गेंद खराब मिली तो छोड़ा नहीं। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड फिर से चल पड़ा। दर्शक समझने लगे थे कि आज राहुल आउट होने के मूड में नहीं है। शतक सिर्फ रन नहीं, संदेश। और फिर आया वो पल। 92 गेंदें, थोड़ा सा रन अप और गेंद गई सीधे बाउंड्री के पार। केवल राहुल का शानदार शतक। 112 रन 52 गेंदों पर, 11 चौके और एक शानदार छक्का। लेकिन ये शतक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये था आलोचना का जवाब, भरोसे का वापसी और जिम्मेदारी की मिसाल। राहुल ने हेलमेट उठाया, आसमान की ओर देखा और शांत भाव से तालियां स्वीकार की। कोई उछाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि वो जानते थे काम अभी भी बाकी है। आखिरी ओवर जहां मैच बनता भी है और बिगड़ता भी है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज यॉर्कर स्लो ओवर डालते रहे, लेकिन राहुल तैयार थे। एक ओवर में चौका, दूसरे ओवर में छक्का, फिर गैप में शानदार शॉट। उन्होंने स्कोर को 280 के पार पहुंचाया। भारत 50 ओवर में 284, 7 विकेट के नुकसान पर एक ऐसा स्कोरबोर्ड जो पिच को देखते हुए काफ़ी मजबूत माना जा रहा था। 284 रन सिर्फ एक टोटल नहीं, चुनौती है। 284 रन शायद कागज पर बहुत बड़ा नहीं, लेकिन राजकोट की धीमी पिच पर यह किसी पहाड़ से कम नहीं था। न्यूजीलैंड को पता था कि चेस आसान नहीं होगी। भारत को भरोसा था, गेंदबाजी मैच बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास था मोमेंट। पहले वनडे वडोदरा भारत ने 4 विकेट से जीता था। दूसरा वनडे राजकोट। अब भारत जीतता है तो सीरीज 2-0 से भारत के नाम हो जाएगा। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि सीरीज पर मुहारा लगाने का मौका था। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक चौके छक्के का खेल नहीं, ये खेल है धैर्य का, समझदारी का और सही वक्त पर जिम्मेदारी उठाने का। राजकोट में के राहुल ने यही किया। जब टीम को जरूरत थी, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, बल्ला उठाया और उसी बल्ले से भारत को एक मजबूत स्कोरबोर्ड, एक मजबूत स्थिति और
एक मजबूत संदेश दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना क्या केएल राहुल की सबसे मैंचुरी पारी थी। मैं हूँ दिलीप कुमार, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।